दोस्तों यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं। 31 दिसंबर टू 7 जनवरी ये हमारा डेट है। अब आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट को पर्टिकुलरली बताना चाहता हूँ कि भाई आप इन जो भी हमारे पास 25 डेज बचे हैं, तो आप ऐसा क्या कर लें कि भाई आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए, सिक्योर हो जाए जेआरएफ नेट। तो देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट फ्रॉम रोमांटिक एरा, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो बहुत वास्ट है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि 450 एडी से एंग्लो सेक्शन से स्टार्ट करके और 2025 मतलब 2000 साल का हिस्ट्री आपको पढ़ना है इंग्लिश में। दिस इज नॉट इजी एट ऑल टू कवर। तो ऐसे में आप जो अगर क्वेश्चंस की बात करें कि भाई मोस्टली क्वेश्चन, तो वो रोमांटिसिज्म से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। 1770 द बर्थ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, वहां से स्टार्ट करके और अब कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर तक का जो है, खास करके रोमांटिसिज्म, देन विक्टोरियन एज में जो नॉवेलिस्ट है, देन आपका मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, इतना भी अगर आप कर लेते हो 1770 से लेकर और 1990 2000 तक का जो लिटरेचर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, तो मैं समझता हूँ आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसके अलावा एलिजाबेथन एज को भी आपको देखना चाहिए, खास करके विलियम शेक्सपियर के सारे 38 प्लेज, 38 में भी जो इंपॉर्टेंट है, और जो आपका यूनिवर्सिटी वीड्स है इंक्लूडिंग बेन जॉनसन। तो ये अगर आप कर लेते हो तो आप ये मान के चलो कि आपके आउट ऑफ 100 15 to 20 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। क्योंकि मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न जो है ना, उसमें आपका डीकंस्ट्रक्शन है, क्वियर थियरी है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। तो जितने आपके क्रिटिक हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक हो या फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म में हमारे पास है, फिर हमारा फेमिनिज्म है, फिर हमारा मार्क्सिज्म है, कल्चर, तो ये सारे। इसके बाद जो और क्वेश्चन आपका बनता है, मतलब आउट ऑफ 100 मैं बता रहा हूँ, कल्चर स्टडीज को आप देखो। कल्चर स्टडीज में भी 10 to 12 क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसमें रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल, है ना, रिचर्ड होगैट, और जो बिर्मिंगम स्टडी है, सेंटर फॉर कॉन्टेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज 1923, इसको आप देख लोगे। जो इंपॉर्टेंट कल्चरल क्रिटिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू मस्ट कवर। इसके साथ ही आपका जो लिट थियरी और क्रिटिसिज्म है, आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 15 और 20 क्वेश्चंस मैं कहता हूं कि डायरेक्टली होंगे आपके लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म से, जिसमें आपके जितने भी क्रिटिसिज्म के स्कूल्स हैं, मार्क्सिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, है ना, फिर आपका फॉर्मेलिज्म, ये जितने भी स्कूल्स हैं, इसमें जितने क्रिटिक हैं, जैसे अगर हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करें तो हमारा गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक है, एजाज अहमद है, होमी के भाभा हो गए। ऐसे ही जब हम फॉर्मेलिज्म पे आते हैं तो मिकेल भक्तिन है। देन पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे हम आते हैं तो और भी, फेमिनिज्म पे आते हैं तो मैरी वुलस्टनक्रफ्ट है, या आपके वर्जीनिया वुल्फ है, एलन सो वॉल्टर है, जर्मन ग्रेयर है। तो ये जितने भी स्कूल्स हैं इसको आप कर लीजिए। ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिसर्च इन इंग्लिश, रिसर्च इन इंग्लिश देखिए, इट्स अ स्मॉल टॉपिक। इसमें जैसे एमएलए का अभी 9th एडिशन, उसका फॉर्मेट क्या है, एपीए का चल रहा है 8th, उसका क्या फॉर्मेट है, इसको आप देख सकते हो। प्लेगरिज्म क्या होता है, रिसर्च का डेफिनेशन, रिसर्च के टूल, हाइपोथेसिस, है ना, सैम्पलिंग, ये बेसिक क्वेश्चन है। रिसर्च इन लिटरेचर, इस पे आपको फोकस करना है कि लिटरेचर में जब आप रिसर्च करते हो तो भाई जैसे क्वालिटेटिव अप्रोच है, मेथड है, तो लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से रिसर्च को देख लिए। छोटा टॉपिक है, 1 से 2 दिन में आप कर सकते हो। इसके साथ ही लिंग्विस्टिक्स का जो पार्ट है, या लिटरेरी टर्म्स मैं कहूँ, लिटरेरी टर्म्स भी छोटा है, उसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो लिटरेरी टर्म्स में ऐसे मुझे लगता है 40-50 टर्म्स हैं, सिमली, मेटाफर, मेटोनिमी, ज्यूगमा, प्रोलैप्सिस, ऐसे करके 40 से 50 इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप कर लेते हो तो मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ 100 यू कैन इजीली स्कोर 60 और मोर देन 60, जो कि जेआरएफ के लिए आपका सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि साथ के साथ आपका पेपर 1 भी है। तो इसको आप ध्यान से करें, और कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा मैं आपको देता हूँ, आप उस पर 24/7 कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही हेल्प करूंगा, सो डैट यू मस्ट क्वालिफाई नेट जेआरएफ एग्जाम।